विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखना अनिवार्य नहीं है। जिन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाए उन्हें ही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 उच्चारण कुरुत था, जिसे पाठ को समझाते समय हमने उच्चारण कुरुत ये प्रश्न हल कर लिया था। तो यहाँ द्वितीय प्रश्न से हम हल करेंगे और द्वितीय प्रश्न एक परिन उत्तरत है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात अपनी नोटबुक में लिखना है। द्वितीय प्रश्न एक परिन उत्तरत का क है। कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्म कछुआ था, कछुए का क्या नाम था। यहाँ कम समय में मैं आपको इस पाठ का पुनः पुनरावलोकन करवा देती हूँ। तालाब का एक किनारा था जहाँ पर संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे और कंबुग्रीव नाम का एक उनका मित्र था कछुआ। एक दिन कुछ मछुआरे वहाँ आए और उन्होंने कहा कि कल सुबह हम मछलियाँ और कछुओं को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुए ने अपने मित्रों से कहा कि कल मछुआरे सभी को मार डालेंगे, अतः हमें कुछ करना चाहिए। कछुए ने उन्हें सलाह दी कि मैं तुम्हारे साथ उड़ते हुए दूसरे तालाब तक जाना चाहता हूँ और इसके लिए उसने उपाय यह बताया कि लकड़ी के एक दंड को तुम दोनों अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं उसके बीच में लटकता हुआ उड़ते हुए दूसरे तालाब तक पहुंच जाऊंगा। और हंसों द्वारा उसे समझाया गया कि यदि बीच में कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कछुए ने कहा, मैं किसी की भी बात का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ते में लोगों की बातें सुनकर, ग्वालों की बातें सुनकर कछुए से रहा नहीं गया और उसने उनकी बातों का उत्तर देना शुरू किया ही था कि वह अपनी पकड़ खो बैठा और ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और ग्वालों द्वारा उसे मार दिया गया। यह पाठ था हमारा। तो इस पाठ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर अभी हम करेंगे। पहला प्रश्न है, कुर्मस्य किम नाम आसीत, और कुर्म का नाम था कंबुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए थे। धीवराह, मछुआरों को संस्कृत में धीवराह कहा जाता है। तो तालाब के किनारे कौन आए थे। सरस तीरे के आगच्छन धीवराह। कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। एक पदिन उत्तरत ही है, मगर यहाँ पर इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखा गया है और उत्तर एक ही इसका, आकाश मार्गेण। कुर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ते हैं। अधावन, कौन दौड़े थे, और उत्तर है इसका गोपालकाः। ये द्वितीय प्रश्न था। तृतीय प्रश्न हमारा इस तरह से है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किससे कहे हैं यह लिखो। ऊपर प्रश्न है और क्रमशः नीचे उसके उत्तर दिए गए हैं। पहला वाक्य है, प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम्। यह किसने कहा था। यह हंसों ने कहा था। कम प्रति किसके लिए। कुर्म के लिए, कछुए को कहा था। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से जाना चाहता हूँ। यह वाक्य कछुए ने कहा था। कुर्मः किससे कहा था। हंसों प्रति। जिससे कहा जाए उनके पीछे प्रति शब्द हमें लगाना है। अत्र कः उपायः, यह क्या उपाय है। यह किसने कहा था। हंसौ, किससे कहा था। प्रति, कछुए को। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह वाक्य कुर्मः, कछुए ने कहा था। किससे कहा था। हंसो प्रति।
यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। यह वाक्य कहा था कुर्मह ने, कछुए ने। किससे कहा था? गोपालकान प्रति, ग्वालों से। प्रश्न क्रमांक 4। मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात यानी मंजुषा से क्रिया को चुनते हुए वाक्य लिखना है। और इसके नीचे की जो लाइन है वह हमारी है मंजुषा। मंजुषा के शब्द है अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्यन्ते, प्रतिवसति स्म। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी। क्या किया कछुए ने भी? उड्यते, उड़ने लगा। अहम मैं, कश्चिदपि न, कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामनानां सहृदाम वाक्यम न, जो अपनी भलाई की मित्रों के द्वारा कही गई बातों को नहीं अभिनंदती मानता है। यह वाक्य श्लोक में लिखा गया है। यह हितकामनानां सुहृदतां वाक्यां न अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं, प्रतिवसति स्म रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। ये सारे प्रश्न हमें पाठ में से ढूंढकर ही लिखने होते हैं। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? कछुए ने उपाय बताया था, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा किम अवदत्, लटके हुए कछुए को देखकर गोपालों ने क्या कहा? लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन्, अहो महद आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्यते। कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों को दिया गया वचन भूलकर क्या कहा? कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। पूर्ण वाक्य उत्तरत पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें एक पदेन उत्तरत है और प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें पूर्ण वाक्य उत्तरत है, ये दोनों ही प्रश्न हमें उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, कहानी के अनुसार वाक्य को लिखो। कुर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, इस प्रश्न में कहानी में जो पहले हुआ था वह उस लाइन को हमें सबसे पहले लिखना होता है। गोपाल कालः अकथयन वयम पतितं कुर्मं भक्षिष्यामः, ग्वालों ने कहा कि हम नीचे गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्मः हंसोश्च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। केचन धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। लंबमानं कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़ने लगे। कुर्मः आकाशात्
पतितः गोपालकेह मारिश्च। कछुआ आकाश से गिर गया और ग्वालों ने उसे मार दिया। वयं श्व मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम कल मछलियां और कछुओं को मार डालेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। और उसके उत्तर अर्थात घटनाक्रम में इस तरह से लिखे हुए हैं। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ, दूसरी लाइन हो गई, केचन धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीनः मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कुर्मः हंसयोः सहायताम् आकाशमार्गे अगच्छन्। लम्बमानं कुर्म दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्। गोपालकाः अकथयन्, वयं पतितः कुर्मः खादिष्यामः। कुर्मः आकाशात् पतितः गोपालकेह मारिष्यत्। यह इसके क्रमशः उत्तर थे। प्रश्न क्रमांक 7। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यहाँ भी मंजूषा से शब्द चुनकर हमें एक छोटी कहानी पूर्ण करना है। मंजूषा के शब्द है जलाशयम मतलब तालाब, अचिंतयत यानी सोचता था, वृद्ध यानी बूढ़ा, दुखिता यानी दुखी, कोटरे अर्थात पेड़ के जो तना होता है उसके अंदर कुछ पक्षी या कुछ जीव वहाँ अपना उस तरह से उसे कोर कर उसमें रहते हैं, उसे कोटर कहा जाता है। वृक्षस्य यानी पेड़, के का या की, सर्पः यानी सांप, आदाय मतलब ला करके, और समीपे यानी पास में। इस कहानी के कुछ शब्द है और कहानी नीचे दी गई है। इन शब्दों से हमें यह कहानी पूर्ण करनी है। एकस्मिन् वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति। एक पेड़ की डाली पर, शाखा पर अनेक काका यानी कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य और उसी पेड़ के, पहले इसमें आएगा कोटरे, पेड़ के कोटर में मतलब तने, मोटे तने के अंदर, जहाँ मोटा तना कहीं पोकल हो जाता है उसके जड़ के पास उस भाग में कोटर। एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थिता, जब कौवे नहीं होते थे। सर्पः सांप काका नाम शिशु खादति स्म, सांप कौवे के बच्चों को खा लेता था। काकाः दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः, उन कौवों में एक, वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, उन कौवों में एक बूढ़ा कौवा था जिसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, पेड़ के पास में ही, जलाशयम् आसीत्, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय पर आती है। शिलायां स्थितः तस्य आभरणम्, वह अपने आभूषण, आभरण यानी आभूषण, वह अपने आभूषण चट्टान पर उतार कर रखती है। आदाय, उन आभूषणों को ले करके, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य उपरि अस्थायत, एक कौवा वृक्ष के ऊपर आ गया। राजसेवकाः, राजा के सेवक, काकाम अनुसृत्य, कौवे का पीछा करते हुए, वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, पेड़ के पास आ गए। तत्र ते, वहां पर उन्होंने, तम उस, सर्पम च अमार्यत, उस सांप को भी मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायन सर्व सिद्ध्यति, यदि हम युक्ति लगाए तो कठिन से कठिन मुसीबत से भी निकल सकते हैं। उपायन सर्व सिद्धति, उपाय से सब कुछ सिद्ध है। यहाँ हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ध्यान रखिए, प्रश्न क्रमांक 2 एक पदेन उत्तरत और प्रश्न क्रमांक 5 पूर्ण वाक्यन उत्तरत आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।